बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज चैप्टर 1 की जो थी उसके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। 6 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच। एक स्टॉप वॉच की मदद से टाइम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम किया गया। तो इसमें किस किस्म के एरर्स जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं टाइम पीरियड में, वो अब हमने बताने हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ एरर्स आर पॉसिबल इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड। तो ये आपके एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है। अब हम इसका आंसर की तरफ चलेंगे। तो आप लोगों ने एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ जो इसका टॉपिक स्टूडेंट आपके चैप्टर का है उस पर ब्रीफ डिस्कशन मैंने की हुई है। टाइप्स ऑफ एरर को भी डिस्कस किया हुआ है। आप उस लेक्चर को एक दफ़ा लाजमी सुन लीजिएगा। अब उसके बाद अब हम इसके आंसर की तरफ चलेंगे। तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ एरर्स पॉसिबल हो सकती हैं। फर्स्ट है सिस्टमैटिक एरर और सेकंड है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से जाहिर है कि जो आप इंस्ट्रूमेंट या अपरेटस यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर कोई गलती पाई जा रही है तो उसको हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। तो आपको पता है कि सिंपल पेंडुलम में जो आप इंस्ट्रूमेंट या जो भी अपरेटस यूज़ करते हैं उसमें स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए। तो स्टॉप वॉच हो सकता है आपकी ख़राब हो, स्टॉप वॉच में कोई मसला हो सकता है स्टॉप वॉच का ज़ीरो एरर वहाँ पे पाया जा रहा हो, या फिर उस पे जो रीडिंग गिवन है वो इनकरेक्ट कैलिब्रेशन हो, उसकी पुअर कैलिब्रेशन हो। ये वजूहात हो सकती हैं सिस्टमैटिक एरर में। और स्टूडेंट्स याद रखें, सिस्टमैटिक एरर चूँकि इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो रहा होता है और आप वही इंस्ट्रूमेंट बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वही एरर बार बार आता रहेगा, वो फिक्स्ड रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अब दूसरे टाइप ऑफ एरर क्या है? रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होता है? इसकी कोई ख़ास वजह सामने नहीं आती। तो इसमें हो सकता है कि नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन हो, यानी जो इंसान जो स्टूडेंट वो मेजरमेंट ले रहा है उसकी लापरवाही या उसकी ना तजर्बाकारी की वजह से। कैसे कि जब वो टाइम पीरियड टाइम टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन फाइंड करने से पहले वो 20 वाइब्रेशंस काउंट कर रहा होता है सिंपल पेंडुलम में, या 30 वाइब्रेशंस। तो हो सकता है कि उसने जो टाइम नोट किया हो वो 29 वाइब्रेशंस तक किया हो सकता है उसने 31 वाइब्रेशंस तक किया हो। तो वो उसकी नेग्लिजेंस हो सकती है, उसकी ना तजर्बाकारी हो सकती है। तो ये इसकी रीज़न हो सकती है रैंडम एरर की। तो ये 2 टाइप्स थी। रैंडम एरर में आपके पास जो कैलकुलेशंस आ रही होंगी वो बार बार चेंज हो रही होंगी, लेकिन सिस्टमैटिक एरर में आपके पास जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं हो रहे होते। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट्स हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्या है? डज अ डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन। तो सवाल ये पूछा गया है कि अगर आप कोई भी फार्मूला वगैरह लिखते हैं उसमें मौजूद जो कांस्टेंट्स होते हैं, तो क्या डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी वैल्यू। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फॉर एग्जांपल, आपने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला पढ़ा है T = 2π√L/G। तो स्टूडेंट्स याद रखें, इसमें जो 2π है ये कांस्टेंट है, और जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसमें हम 2π के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। तो इसलिए हो सकता है कि डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से आप जो डायमेंशनल कांस्टेंट्स हैं, जैसे जी किसको कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और कैपिटल जी किसको कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों के यूनिट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से, लेकिन कांस्टेंट्स जो हैं प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इनके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं मिलती, क्योंकि अब इसमें देखें वो डायमेंशन लेस होते हैं। अब इसमें देखें कि F = mg।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एग्जांपल दे रही हूँ कि जी की आप यूनिट कैसे फाइंड करते हैं। आप लोगों को ने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू एम जी, तो जी इज इक्वल टू एफ ओवर एम हो जाएगा। और फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, और मैस की डायमेंशन होती है एम। एम से एम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल। तो आपके पास जो है वो बच जाएगी जो डायमेंशन, वो हो जाएगी एल टी माइनस टू। और एल टी माइनस टू जो है स्टूडेंट्स, ये यूनिट आपके पास आ जाएगा, एल स्टैंड फॉर लेंथ एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है आपने डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से यूनिट जो है वो फाइंड आउट कर लिया, एक डायमेंशनल कांस्टेंट, और उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो एक्सेलरेशन का यूनिट वैसे भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि आपने स्टूडेंट्स डायमेंशंस बतानी है प्रेशर और डेंसिटी की। किसकी, प्रेशर और डेंसिटी की। तो स्टूडेंट्स डायमेंशनल जो इंट्रोडक्शन टू डायमेंशन और फिर डायमेंशनल एनालिसिस, इस पे मैंने स्टूडेंट्स लेक्चर दे रखे हैं ब्रीफली। तो आज हम सिर्फ इसकी डायमेंशन फाइंड करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। तो फर्स्ट है आपके पास प्रेशर। आप लोगों को डायमेंशन उस वक्त निकालना आएगी जब आपको एक जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसके इसका एक तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, दूसरा जो सिंपलेस्ट बेस यूनिट है वो आपको उसका पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें, प्रेशर है, इसका फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन भी है स्टूडेंट्स, लेकिन हम यहाँ पे इसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स लिख रहे हैं, तो वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स का यूनिट है। और एरिया का यूनिट जो एसआई यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स आप इन वैल्यूज़ को अगर पुट करें तो देखें कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर जो है ये किससे कैंसिल हो जाएगा, मीटर से। तो आपके पास बच जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स याद रखें, डायमेंशंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। डायमेंशंस दरअसल क्या होती हैं, पावर्स होती हैं, वो पावर्स जिसमें जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी को रेज किया जाता है। तो यहाँ पे देखें जो किलोग्राम है इसकी जगह पे हम कैपिटल एम सिंबल यूज़ करते हैं, और जो मीटर है यहाँ पे ये मैस नहीं है, मीटर है, लेंथ है, तो लेंथ के लिए कैपिटल एल यूज़ करते हैं, और टाइम सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो इसके लिए कैपिटल टी यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास एम की पावर 1, किलोग्राम की फर्स्ट 1 पावर है, एल की पावर -1 और टी की पावर -2। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेशर की डायमेंशन क्या है, तो आप कहेंगे प्रेशर की डायमेंशन इन मैस 1 है, इन लेंथ -1 है, और इन टाइम -2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने नेक्स्ट हमने इसका यूनिट देखना है डेंसिटी का, फिर उसकी डायमेंशन देखते हैं। तो डेंसिटी आपके पास जो है, डेंसिटी का आपके पास फार्मूला है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, एसआई यूनिट। अब आप इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा मैस, किलोग्राम के लिए आप कैपिटल एम यूज़ करेंगे, और चूंकि मीटर क्यूब डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, एल की पावर -3 हो जाएगा। और अगर आप इन टर्म्स ऑफ टाइम भी लिखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, एम एल की पावर -3 टी की पावर 0। जब आपके पास कोई ना हो, जैसे टाइम यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आप उसकी पावर 0 लिखेंगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप डेंसिटी की जो डायमेंशन है, मैस में 1 है, लेंथ में -3 है, और टाइम में 0 है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 की डायमेंशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट्स हम शॉर्ट क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन स्पीड v ऑफ वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f, नोइंग दैट लेमडा, आपकी लेमडा को की भी डायमेंशन दी हुई है, और स्पीड v की भी डायमेंशन दी हुई है, और टाइम फ्रीक्वेंसी की भी डायमेंशन दी हुई है। तो अब आपने बताना है कि ये दो फार्मूला हैं, f इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा या
F इज इक्वल टू वी लेमडा, इन दोनों में से कौन सा फार्मूला ठीक है। तो ये डायमेंशनली आपने बताना है। तो स्टूडेंट्स हमने डायमेंशंस का जब टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड के हम किसी भी फार्मूला को चेक कर सकते हैं, करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं यूजिंग दिस डायमेंशनल एनालिसिस। तो अब हम पहला जो फार्मूला है ये देखेंगे, F इज इक्वल टू वी लेमडा। तो यहाँ आपके पास जब भी आपको कोई फार्मूला गिवन है और उसको आपने डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं वो चेक करना है, हमेशा आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालनी है, फिर राइट हैंड साइड की, और फिर उन दोनों को देखना है कि क्या वो बराबर हैं या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन फ्रीक्वेंसी की आपके क्वेश्चन में दी हुई है t की पावर -1। वैसे इसका यूनिट सेकंड इन्वर्स होता है तो इस वजह से इसकी डायमेंशन है t की पावर -1। और ये आपके पास इक्वेशन ए से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। राइट हैंड साइड पे वी लेमडा लिखा हुआ है, तो वी की डायमेंशन है एल टी की पावर -1 और लेमडा की डायमेंशन आपको गिवन है एल, और इनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए इनक्लोज किया है। स्टूडेंट्स के डायमेंशन जब भी लिखी जाती है स्क्वायर ब्रैकेट्स लाजमी पुट करनी चाहिए। फिर उसके बाद अब देखें यहाँ पे 2 दफ़ा L हैं तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, L की पावर 2 हो जाएगा और T की पावर -1। अब आपसे देखें A और B को, तो दोनों की डायमेंशंस बराबर नहीं हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम A एंड B लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी डायमेंशनली ये फार्मूला ठीक नहीं है, गलत है। अब हम सेकंड फार्मूला की तरफ चलेंगे। सेकंड फार्मूला है F इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा। तो F इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा की डायमेंशन हम निकालेंगे। फिर से लेफ्ट हैंड साइड फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आपको गिवन है, और अगर ना गिवन हो तो याद रखें स्टूडेंट्स ये होती है t की पावर -1। और उसके बाद राइट हैंड साइड पे जो आपको गिवन है v ओवर लेमडा, v क्या है स्पीड और लेमडा क्या है वेवलेंथ, वेवलेंथ का सिंबल है ये। तो v की जो डायमेंशन है l t की पावर -1 और लेंथ की डायमेंशन वेवलेंथ एक लेंथ ही है तो इसकी डायमेंशन कैपिटल L है। आप इन दोनों को अगर देखें तो हम इसको कैंसिल करेंगे, L से L जो है वो कैंसिल हो जाएगा और स्टूडेंट्स आपके पास t की पावर -1 बच जाएगा। तो यहाँ से हमने 1 और 2 इक्वेशन से देखा। अब आप इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ से हमने ये रिज़ल्ट निकाला। ये रिज़ल्ट क्या है कि F इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा इज़ डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि दोनों लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर आ गई हैं, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो हमने ये इसके 2 मेथड्स पढ़े हुए हैं, यहाँ से आप लोगों ने इसकी डायमेंशंस फाइंड कर ली। तो स्टूडेंट्स ये था आप लोगों की एक्सरसाइज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन। अब इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।